अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है उन सब के लिए जो कि एसएसटी और एचएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल जो लास्ट डे है 13 नवंबर, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है वो सिल्प्स जो या एडमिशन सिल्प जो है वो अपलोड हो जाएंगे। कल हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस को हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं या जिन्होंने मेरा लेक्चर यूट्यूब पे देखा था उन्होंने कमेंट्स भी किए थे और एक पॉजिटिव फीडबैक भी उन्होंने दिया था। उसके बाद आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में हम समझेंगे कि वो उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पेयर्ड लंग्स पर मुश्तमिल है, यानी जो लंग्स हैं ह्यूमन के वो पेयर के फॉर्म में हैं एंड दे आर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक और चेस्ट कैविटी को। ये चीज़ हमें याद करनी है या ये पहले भी जो या एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है कि जो ह्यूमंस के लंग्स हैं वो किस रीजन्स में मौजूद हैं। तो ये थोरेसिक रीजन में मौजूद है। तो थोरेसिक जो रीजन है उसको हम चेस्ट रीजन भी कहते हैं। तो ये थोरेसिक जो रीजन है ये हमें याद करना है, या जो ये वाला जो रीजन है इस रीजन को हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। तो ह्यूमन के जो लंग्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन को हम चेस्ट रीजन भी कहते हैं। तो ये बॉडी के डिवीजन है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हेड है और जो सेकंड पार्ट है वो थोरेक्स है और जो थर्ड पार्ट है जो एब्डामन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो हेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डामन। तो ह्यूमन की जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डामन रीजन में डिवाइडेड है। तो ये जो फर्स्ट है ये हेड वाला रीजन है, यहाँ पे ये थोरेक्स वाला रीजन है और ये जो है वो एब्डामन रीजन है, इन हेड, थोरेक्स और एब्डामन। तो हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को अगर हम देखें तो उनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी हेड पार्ट, थोरेक्स पार्ट और एब्डामन पार्ट। तो आगे हम लंग्स को पढ़ते हैं। लंग्स क्या है? ईच लंग्स इज़ अ शाफ्ट। हर एक जो लंग्स हैं क्योंकि पेयर के फॉर्म में होते हैं, जैसे ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, तो हर लंग जो होता है वो पेयर के फॉर्म में होता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लंग्स के। और लंग्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं और पिनकिशन अपीयरनेस होती है। लंग्स के सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है दो, जिनको हम पिल्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पिल्यूलर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। तो हर एक जो लंग है या जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है कि वो सॉफ्ट है, यानी स्पंजीज है और पिनकेशन अपीयरनेस है। इनके सराउंडिंग या इर्द गिर्द जो होती हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? पिल्यूरल मेम्ब्रेन्स। उसके बाद इन दोनों यानी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम पिल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड इसलिए होता है ताकि जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट इजीली। ह्यूमन के लंग्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज। जो लंग्स है वो कहाँ पर मौजूद है? हमारे बोनी केज में।
तो यहाँ पर हम बाहर से देखें तो बाहर से एक स्केलेटन है। वो जो स्केलेटन है उसको हम बोनी केज कहते हैं, जो किस चीज़ से बना हुआ है? एक तो स्टर्नम से बना हुआ है, यानी ऐसे एक स्टर्नम जो है वो, स्टर्नम क्या है? ये एक सीधा जो है वो लांग, जैसे हम बोन कहते हैं, यानी एक स्टर्नम से बना हुआ है सामने से, यानी फ्रंट साइड से स्टर्नम से बना हुआ है, और उसके गिर्द जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स है। तो अगर हम देखें कि लंग्स जो है वो किस चीज़ में बंद है, लंग्स हमारे जो है वो एक बोनी केज में बंद है, एक बोनी स्केलेटन में बंद है। और वो बोनी स्केलेटन जो है हमारा फ्रंट साइड से किस चीज़ का बना हुआ है? फ्रंट साइड से उसको हम देखें तो वो फ्रंट साइड से हमारा स्टर्नम से बना हुआ है, और उसी स्टर्नम से फिर जो है वो साइड में से क्या रिब्स लगी हुई है। तो फ्रंट में ये दो चीज़ें हो गई, एक फ्रंट में लॉन्ग बोन हो गया जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, और जैसे यहाँ पे ये लंग्स इसके पीछे है, सामने से क्या है? सामने से ये स्टर्नम एक लॉन्ग बोन है, और इसी स्टर्नम से दोनों साइड में से रिब्स लगी हुई है। तो ये पूछ सकते हैं कि फ्रंट साइड से जो हमारे लंग्स है वो किस चीज़ में बंद है। तो ये बोनी केज की पूरी स्ट्रक्चर है कि बोनी केज जो है हमारा वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो बोनी केज एक फिलेट बोन से बना हुआ है, उसको हम स्टर्नम कहते हैं, और उसी के साथ जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो साइड से अटैच होती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि ह्यूमन बींग्स में कितनी जो है वो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो ह्यूमन बींग में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, और वो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो इस स्टर्नम से फ्रंट साइड से अटैच होती हैं। उसके बाद आगे हम देखें कि फ्रंट साइड से तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हो गई और स्टर्नम हो गया। इसके अगर हम बैक साइड देखें तो ये बैक साइड से वर्टिबल कॉलम की इसको सपोर्ट है, यानी लंग्स को फ्रंट साइड से किसकी सपोर्ट है? फ्रंट साइड से अगर हम देखें तो इसको स्टर्नम और रिब्स की सपोर्ट है। अगर हम बैक साइड में देखें तो बैक साइड जो है वो किस चीज़ की सपोर्ट है? बैक साइड हम देखें तो वर्टिबल कॉलम की सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो कौन सी है कि लंग्स पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं। लंग्स जो होते हैं ह्यूमन के वो पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, और ये लंग्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। ये सॉफ्ट और स्पंजी टाइप के होते हैं। सॉफ्ट मीन्स नरम होते हैं, स्पंजी मीन्स पोरस होते हैं। कलर के हिसाब से कुछ पिंकिश इन अपीयरनेस होते हैं। इनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होती हैं जिनको हम पिल्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उन मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम पिल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लंग्स जो होते हैं वो फ्लूइड किस काम के लिए होता है? ताकि